तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टून वीआईपी हॉरर पर, जहां आपको ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। दोस्तों आज की भी कहानियां बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही डरावनी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं टून वीआईपी हॉरर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आप मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। शांतिपुर का शराबित पुतला की कहानी, जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन वहाँ की शांति एक अजीब रहस्य में छुपी हुई थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, यहाँ कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते, एक धीमी और गहरी आवाज़ गांव के चारों ओर फैलने लगती। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे गांव से बहुत दूर से कोई गा रहा हो, लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जो गांव वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ उस पीपल के पेड़ से आती है जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। कोई भी इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। लेकिन युवा अनिल को इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वो उस आवाज़ को स्रोत को खोज निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रहस्य की ओर कदम। उस रात अनिल ने अपनी माँ से कहा कि वो जल्दी सोने जा रहा है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही रात में घड़ी में 12 बजे, वो चुपचाप घर से बाहर निकला। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। हवा में एक अजीब ठंडक थी। अनिल धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, वैसे वैसे आवाज़ तेज होने लगी। अब ये स्पष्ट था कि कोई गा नहीं रहा था, बल्कि कोई कराह रहा था। अनिल के कदम धीरे हो गए, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। जब वो पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुतला लटका हुआ था। पुराने समय का एक चित्रित पुतला। पुतले की सच्चाई। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और अचानक वह पुतला हिलने लगा। अनिल ने देखा कि उसके होंठ हिल रहे थे और वही आवाज़ उसमें से आ रही थी। तभी अनिल के शरीर में ठंड दौड़ गई, लेकिन तभी पुतले की आंखें चमकने लगी और उसमें से एक घुटी घुटी आवाज़ निकली, मुझे बचाओ, मैं अपने पापों का दंड भुगत रहा हूँ। तभी अनिल की सांसें तेज हो गईं। उसने सुना था कि इस गांव में एक क्रूर राजा हुआ करता था, जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। वो इतना लालची था कि लोगों की ज़मीन छीनकर खुद ऐश करता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी आत्मा को इस पुतले में बंद कर दिया। तब से उसकी आत्मा हर रात इसी तरह भटकती थी, अपने किए पर पछताती हुई। भूतिया रात का अंत। अनिल ने गांव के बुजुर्गों को इस बारे में बताया। वह जानते थे कि ये आत्मा मुक्ति चाहती थी। एक रात पूरे गांव वालों ने मिलकर पवित्र मंत्रों का जाप किया और
उस पुतले को अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक तेज चीख हवा में घुल गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद शांतिपुर सच में शांतिपुर गांव बन गया। वो भूतिया आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और गांव के लोग चैन की नींद सोने लगे। लेकिन अनिल को वो रात कभी नहीं भूली, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कभी कभी पापों का बोझ आत्माओं को भी चैन से सोने नहीं देता। शांतिपुर अब सच में शांत हो गया था। राजा की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन अनिल के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? क्या आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी, या फिर एक शुरुआत थी? रातें अब शांत थी, लेकिन अनिल को अब ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा हो। कभी कभी उसको हवा में वही पुरानी सरसराहट सुनाई देती और कभी कभी उसे लगता कि पीपल के जले हुए अवशेषों में अब भी कुछ बाकी है, नए डर की शुरुआत। एक रात जब अनिल अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी उसे एक अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो सोच ही रहा था कि ये सामान्य है या नहीं, तभी उसको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तभी उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवा में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंज उठी, अनिल, मुझे जलाकर तुमने मेरी मुक्ति का रास्ता खोला, लेकिन मेरा अभिश्राप अभी भी बाकी है। अनिल का खून जम गया। ये वही रात थी जो पहले हर रात गांव में गूंजती थी, लेकिन अब ये आवाज़ उसके सीधे कानों में आ रही थी। गांव के पुराने रहस्य। डरते डरते अनिल ने गांव के पुराने बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। इस बार उन्होंने एक और चौंकाने वाला रहस्य बताया। राजा अकेला नहीं था, उसकी रानी भी थी और उसे इस गांव से भी बड़ा श्राप मिला था। गांव के एक बूढ़े बाबा ने बताया कि राजा के पापों में केवल अत्याचार ही नहीं, बल्कि काले जादू की साधना भी शामिल थी। उसकी रानी चंद्रलेखा एक रहस्यमयी स्त्री थी जो तंत्र मंत्र में माहिर थी। गांव वालों ने जब राजा को मारने की योजना बनाई तो चंद्रलेखा ने खुद को बचाने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान किया था, लेकिन वो अनुष्ठान अधूरा रह गया और चंद्रलेखा का शरीर वहीं पीपल के पास कहीं दफना दिया गया। खतरा बढ़ता जा रहा था। अब अनिल को समझ में आया कि अब भी उसे किसी की मौजूदगी क्यों महसूस होती थी। शायद चंद्रलेखा की आत्मा अब जाग रही थी और वो अपने अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना चाहती थी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस समस्या का हल करने के लिए पीपल के पुराने अवशेष की खुदाई करनी होगी। अगर वहाँ कोई और रहस्यमयी वस्तु दबाई गई थी तो उसे नष्ट करना होगा। अनिल और कुछ गांव वालों ने मिलकर खुदाई शुरू की। कुछ ही देर के बाद उन्हें जमीन में नीचे एक पुरानी धातु की पेटी मिली। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक भयानक चीख सुनाई दी और आसमान में काले बादल छा गए।
पेटी के अंदर एक पुराने काले रंग का मुखौटा था, जिसे देखकर बाबा चिल्ला पड़े, ये चंद्रलेखा की शक्ति का प्रतीक है। अगर इसे नष्ट नहीं किया तो वो वापस आ सकती है। क्या होने वाला था अगला कदम? गांव में अब एक नया डर फिर से फैल चुका था। राजा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन चंद्रलेखा की छाया अब भी गांव पर मंडरा रही थी। अनिल जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन क्या वो इस बार चंद्रलेखा की आत्मा को रोक पाएगा, या फिर शांतिपुर एक और बड़े खतरे की चपेट में आने वाला था। रात घनी होती जा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में अजीब सी घुटन थी। अनिल और गांव वालों ने जब वो मुखौटा देखा तो उन्हें समझ आ गया कि चंद्रलेखा की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। बाबा ने चेतावनी दी कि अगर इसे तुरंत नष्ट नहीं किया गया तो चंद्रलेखा वापस आ जाएगी और इस बार उसका गुस्सा पूरे गांव वालों को तबाह कर देगा। रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत। गांव में डर का माहौल बन चुका था। अगले ही दिन कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनके घरों में कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। बर्तन खुद ब खुद गिर रहे थे, दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव के एक आदमी रमेश ने दावा किया कि उसने आधी रात को पीपल के पेड़ के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा था। वो हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें काली थीं और वो मुझे बुला रही थी। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि चंद्रलेखा की आत्मा सच में लौट आई थी। अनिल का फैसला। अनिल और अब इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने बाबा से पूछा, इस आत्मा को रोकने का कोई तरीका है या नहीं? बाबा ने कहा, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उस मुखौटे को अग्नि में जलाना होगा, हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रलेखा इसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। अनिल ने कुछ गांव के लोगों को तैयार किया। वे सब मिलकर आधी रात को गांव के सबसे पुराने मंदिर में गए, जहां पवित्र अग्नि जल रही थी। उन्होंने मुखौटों को जलाने की तैयारी की, लेकिन तभी चंद्रलेखा की वापसी। चारों ओर अंधेरा छा गया, हवा एकदम ठंडी हो गई और मंदिर के दीपक खुद ब खुद बुझ गए। तभी मंदिर के दरवाजे जोर से खुले और एक डरावनी आवाज़ गूंज उठी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं वापस आ चुकी हूँ। तभी सभी की नज़रें मंदिर के दरवाजे की ओर गईं। वहाँ चंद्रलेखा खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। तभी गांव वाले डर से कांपने लगे, लेकिन अनिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुखौटों को उठाया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही मुखौटा आग में गिरा, चंद्रलेखा जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लोगों के कान शून्य हो गए। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं और मंदिर के चारों ओर हलचल मच गई। चंद्रलेखा की आत्मा तड़पने लगी, उसकी परछाई दीवारों पर दौड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में चंद्रलेखा की चीख बंद हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुखौटा पूरी तरह जल चुका था। हवा फिर से
सामान्य हो गई और मंदिर की लौ फिर से जलने लगी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये आत्मा फिर कभी वापस नहीं आएगी। अंत में गांव अब सच में शांत हो चुका था। कोई अजीबे आवाज़ें नहीं आती थी, कोई सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई नहीं देती थी और ना ही पीपल के पेड़ के पास कोई डरावनी छवि दिखती थी। अनिल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। वो जानता था कि ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन अब शांतिपुर सच में शांतिपुर बन चुका था। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।